हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ और इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद करेंगे। विशेषकर जो पहले बार हमारे कलीसिया पर आए हैं, पहले बार आराधना कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यदि आप पहले बार हमारे बीच में आए तो आपके स्थानों पर खड़े हो सकते हैं क्या? प्रभु आपको आशीर्वाद। तालियां बजाकर हम उन लोगों की स्वागत करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद करेंगे। कलीसिया समाप्त होने के समय पर, कलीसिया समाप्त होने के बाद आप जरूर मुझसे मिलकर जाइए। आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स दीजिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज बी सीटेड। बैठ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने फिर से एक बार हमें इस 2023वें साल के इस अंतिम महीने पर 12वें महीने पर प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया है। इस महीने के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। इस महीने के जो प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर हमारे लिए दिया है, इस महीने के जो प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर हमारे लिए दे रहे हैं। पहले तारीख को शाम को हमारे कलीसिया में प्रार्थना थी। 1 तारीख को शाम को, हर एक महीने के पहले तारीख को शाम को कलीसिया में प्रार्थना होती है। उस दिन पर भी इस प्रतिज्ञा वचन को मैंने लाया था। आपको जो आए हैं आपको याद हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन कोई पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या कहता है? तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा। बहुत से समय पर हम चाहते हैं कि वो मेरे जीवन पर मुझे ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, मेरे को गाड़ी मिल जाना चाहिए, मेरे को बड़ा घर मिल जाना चाहिए, मेरा कमाई इतना हो जाना चाहिए। वो आपको आनंद दे देता है क्या? आप खुद का घर बना दिए तो आपको आनंद मिल जाता है? गाड़ी मिल गया तो आनंद मिल जाता है? नहीं। आनंद किसके पास से आता है? परमेश्वर के पास से आता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आनंद हम पर है, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है, तो हमें सचमुच एक आनंद मिलता है। परमेश्वर कहता है तुझे आनंद और हर्ष होगा। इस महीने पर हमारे जीवन पर जो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें देता है, तुझे आनंद और हर्ष होगा। ये वचन आप देखेंगे तो जकरिया नामक एक परमेश्वर के दास को आता है। वो एक याजक था। याजक बोलने से प्रीस्ट था, जो पास्टर समान होता है। वो पास्टर के जैसे वो सेवा करता था। वो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी पत्नी एलिजाबेथ भी बूढ़ी हो गई थी। उनको शादी होकर बहुत साल से बच्चे नहीं थे। तो उनका हर दिन का प्रार्थना था कि परमेश्वर हमें क्या करे? संतान दे, हमें एक बच्चा दे करके उसका प्रार्थना था। ये एक पासवान था और परमेश्वर के सम्मुख पर प्रार्थना करने जाता था। हर एक दिन उनको परमेश्वर के सम्मुख पर आने का मौका नहीं मिलता। जो 1 तारीख को आए थे, उनको मैं बताया था कि उस समय पर जो यरूशलेम का मंदिर था, जो यरूशलेम का कलीसिया था, बहुत बड़ा कलीसिया था वहां पर, और उस गांव पर, यरूशलेम पर एक नहीं, 2 नहीं, हजारों याजक थे। कितना याजक थे? क्योंकि हारून का जो परिवार है, हारून के परिवार को परमेश्वर क्या चुनता है? याजक के रूप पर। जो मूसा का भाई हारून था, पुराने नियम पर हम पढ़ते हैं, उनका परिवार 12 गोत्र में एक गोत्र क्या है? याजक का गोत्र है करके। तो हारून का परिवार में जो कोई भी जन्म लेते हैं ऑटोमेटिकली वो क्या है? पास्टर है। वो क्या है? पास्टर। वो दूसरा कुछ काम नहीं करेगा। तो हारून के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये हजारों साल हो गया था। अब तक क्या हो गया? उनका संतान बहुत बड़ा हो गया था। लगभग 20,000 30,000 याजक वहां पे थे। तो 20,000 30,000 पास्टर एक साथ क्या नहीं कर सकते हैं? चर्च के अंदर नहीं हो सकते हैं। एक साथ प्रार्थना नहीं चला सकते हैं। तो उसका सिस्टम क्या था करके बोलने के समय पर एक याजकों को 24 ग्रुप में बांटा गया था। कितना ग्रुप में? 24 ग्रुप में। एक ग्रुप में मे बी 50 जन रह सकते हैं, 100 जन रह सकते हैं, 200 जन रह सकते हैं। 24 ग्रुप में बांटा गया था। हर एक ग्रुप 2 हफ्ता के लिए कलीसिया में क्या करेगा? प्रार्थना चलाएगा। क्या करेगा? एक ग्रुप 2 हफ्ता के लिए कलीसिया में प्रार्थना चलाएगा। हर दिन सवेरे एक प्रार्थना होता है, शाम को एक प्रार्थना होता था। यरूशलेम मंदिर पर सवेरे एक बलि चढ़ाते थे, शाम को एक
बलि चढ़ाते। सवेरे एक पास्टर अंदर जाता था, शाम को एक पास्टर अंदर जाता था। अभी 2 हफ्ता में 14 दिन होता है, 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28 हो गया। मगर उधर में कितना पास्टर रहते थे? एक ग्रुप में ही 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 ग्रुप रहते थे, तो उतना जन को मौका नहीं मिलता था। तो क्या करते थे? लॉट डालते थे। क्या डालते थे? चिट्ठी डालते थे। क्या करते थे? चिट्ठी डालते थे, आज सवेरे कौन जाएगा। तो इसलिए बहुत से पासवान अच्छी तरह से जानते थे कि उनका एक प्रार्थना था कि मेरे जीवन में कम से कम एक बार, साल में एक बार नहीं, जीवन में कम से कम एक बार उस पवित्र स्थान पर मैं जाकर परमेश्वर का धूप चढ़ाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? धूप चढ़ाना चाहिए। किसी किसी याजकों को, पासवान को उनके जीवन भर एक भी मौका नहीं मिलता था। वो अंदर आए बिना ही उनका क्या हो जाता था? मृत्यु हो जाता था, उनका जीवन समाप्त हो जाता था। तो आज के दिन पर जकरिया को क्या मिल गया? मौका मिल गया कि वो अंदर जाकर प्रार्थना चलाए, और उस स्थान पर, पवित्र स्थान पर ही परमेश्वर आकर जकरिया को बोलता है कि तेरा प्रार्थना सुना गया। क्या प्रार्थना सुना गया? अंदर आने का प्रार्थना ही नहीं था, उससे भी बहुत बड़ा उसका प्रार्थना क्या था कि मुझे बच्चा होना है करके। वो प्रार्थना सुनने के कारण ही ये वचन बताया जाता है कि तुझे क्या होगा? आनंद और हर्ष होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे का जन्म हमें क्या देता है? आनंद और हर्ष देता है। एक माँ 10 महीना क्या करती है? बच्चे को अपने, क्या बोलते हैं आप लोग, बच्चों को अपने गोद में, कोख में रखती है। हाँ चलो, हालेलुया, ध्यान देना, कोख में रखती है। और वो बच्चा देने का डिलीवरी बहुत आसान चीज नहीं है। वो 10 महीना एक बच्चे को अपने पेट में रखकर और लेकर जाना बहुत दर्दनाक होता है, बहुत तकलीफ होता है। सही समय पर सो नहीं सकते, उनका टाइम टेबल चेंज हो जाता है। उनका टाइम टेबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं। अभी मेरी बहन 7 साल के बाद गर्भवती हुई है। वो एक डॉक्टर है, उनको 7 साल से बच्चे नहीं थे। हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे। अभी वो 5वां महीना है उनका। मैं पिछले हफ्ते में जाकर, 2 हफ्ते के पहले मैं चेन्नई जाकर देख कर आया। तो मेरे बहन ने बोली मेरा सिस्टम पूरा क्या हो गया? बदल गया। मेरा सिस्टम क्या हो गया? चेंज हो गया। रात में सो नहीं सकता हूँ। रात में क्या नहीं कर सकता हूँ? सो नहीं सकता हूँ। रात में कुछ मैं खा भी नहीं सकता हूँ। रात में मैं ठीक से खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि रात में मैं कुछ भी खा लिया, नॉनवेज खा लिया, तो ज्यादा से 1 रोटी की जगह पे 2 रोटी में 2 रोटी खाने से मेरे को मुश्किल हो जाता है। वो वॉमिटिंग होने शुरू हो जाता है। दिन पर मैं कुछ भी खा सकता हूँ। दिन पर मेरे को आधा घंटा में एक बार भूख लगते रहता है, आधा घंटा के एक बार भूख लगते रहता है। दिन पर सो सकता हूँ जरा से, रात में मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एक बहन का बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। यहाँ पर बहुत से माँ लोग हैं, आप लोगों को पता होगा कि वो 10 महीना आप कैसे गुजरे। वो 10 महीना खाली नहीं, अंतिम में जो डिलीवरी का समय होता है वो दर्दनाक होता है, वो तकलीफ आता है। एक नया जीवन पाने का होता है, एक नया जीवन पाने का होता है। वो पेन के बाद, उतने पेन के बाद जब वो माँ अपने बच्चे को देखती है तो क्या करती है? आनंद होती है। हालेलुया। एक जन्म हमें क्या करता है? एक नया बच्चे के जन्म हमें क्या करता है? आनंद और हर्ष देता है। हमें उससे भी बड़ा एक आनंद और हर्ष देने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया पर क्या करे? जन्म ले। आज का रविवार एडवेंट क्रिसमस बोलते हैं, फर्स्ट एडवेंट बोलते हैं। तो आज के दिन से क्रिसमस का कार्य शुरू होता है। क्रिसमस का तारीख क्या है? बहुत लोगों को क्रिसमस का तारीख नहीं पता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरे को क्योंकि पिछला महीने ही पूछ लिया था, मुझे पिछले महीने मुझे कुछ भाई बहन लोग पूछा है क्रिसमस कब है, 1 तारीख को है क्या, 5 तारीख को है क्या, 10 तारीख को है क्या करके। 25 दिसंबर याद रख लेना। कब क्रिसमस है? 25 दिसंबर को क्रिसमस का प्रार्थना चर्च में होगा। इस बार 25 तारीख कब आ रहा है? मंडे आ रहा है। तो मंडे दूसरा काम नहीं रखना। सवेरे मंडे सवेरे 25 तारीख को सवेरे चर्च में प्रार्थना होगा। परंतु हमारा जो मजा बनाना, खाना पीना करने का, प्रोग्राम करने का, वो 25 तारीख के पहले ही हम क्या कर देंगे? कर लेंगे। कोई सा 1 तारीख में करें, क्योंकि 25 तारीख को सब कोई आपके घर पर क्रिसमस बनाएंगे। आपके रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, कोई कोई मुझे भी बुलाते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। तो क्रिसमस के दिन आपके घर पर आप खाना बनाते, इसलिए कलीसिया में क्या नहीं रहेगा? प्रोग्राम नहीं, परंतु प्रार्थना रहेगा। क्या रहेगा?
प्रार्थना रहेगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस है। तो वो क्या बनाते हैं, वो क्या है, यीशु मसीह का जन्म है। तो 25 तारीख के पहले का 4 रविवार, 25 तारीख से 4 रविवार गिनना चाहिए, ठीक है, 4 रविवार को गिनना चाहिए। तो पहला रविवार 24 तारीख, 17 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, आज क्या है 3 तारीख। इस चारों हफ्ता को एडवेंट क्रिसमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेंट का मतलब ये होता है कि परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर क्या करने वाला है? आने वाला है। 2000 सालों के पहले, यीशु मसीह के जन्म के पहले, उस समय पर इजरायली लोग क्या करते थे कि परमेश्वर फिर आने वाला है, परमेश्वर जन्म लेने वाला है, मैसिया जन्म लेने वाला है, मसीह जन्म लेने वाला है, कर इंतजार करते थे। आज भी हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं हम? परमेश्वर उनका फिर से जन्म नहीं, वो फिर से क्या करने वाले हैं? आने, उसके दूसरे आगमन को हम इंतजार करते हैं। उसीलिए क्रिसमस का समय एक चीज है कि हम प्रभु का जन्म को क्या करते हैं? याद करते हैं। वो जब पहले बार मनुष्य बनकर इस दुनिया पर आए थे, वो 33 साल इस दुनिया पर जिए, उस कार्य को हम याद करते हैं, उस खुशी के समय को याद करते हैं। उसी समय पर, क्रिसमस समय पर हम ये भी याद रखते हैं कि वो परमेश्वर फिर से क्या करने वाला है? आने वाला है। वो आएगा, हमें लेकर कहां जाएगा? स्वर्ग लेकर, जो आएगा हमें लेकर जाएगा। इसे हम याद करते हैं। तो ये एक आनंद का बात है, खुशी का बात है कि हम परमेश्वर के घर पर आए हैं। तो यहाँ पर जो आनंद जकरिया और एलिजाबेथ को मिला, वो सिर्फ उस दिन पर नहीं, वही आनंद परमेश्वर आपको भी देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनने के कारण आपको आनंद मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रार्थना कुछ भी हो। मैं 1 तारीख को बोलने के समय पर मैंने बोला था, मैं भी 23वें साल के जनवरी 1 तारीख को आप याद करके रखिए। बहुत से लोग 31 दिसंबर के रात को क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मैं 31 तारीख को रात को कलीसिया में प्रार्थना होता नहीं होता है तो भी मैं घुटने टेक और 12 बजे मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ये साल संभाला, ये 2023वें साल पर मुझे आशीर्वाद कीजिए, मेरे परिवार को आशीर्वाद कीजिए, मेरे कलीसिया को क्या करिए? आशीर्वाद करिए। उस समय पर मे भी आप पर्सनली क्या कर सकते हैं? एक चीज या तो 2 चीज या तो 3 चीज आप सोचेंगे 2023 में मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए? ये कार्य मेरे जीवन पर होना चाहिए। प्रभु अनुग्रह कीजिए। ठीक है, मेरे को एक बाइक खरीदना चाहिए 2023 में, कैसा भी मेरे को एक बाइक खरीदना चाहिए। नहीं, मेरे को ये नौकरी में मैं जुड़ना चाहिए, मेरे परिवार पे ऐसा चीज होना चाहिए, मेरा घर बनना चाहिए। ऐसा करके बहुत से लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मे भी 2023 का 11 महीना खत्म हो गया, आपका प्रार्थना अभी तक सुना नहीं गया होगा। मे भी डरिए मत। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके प्रार्थना सुनने वाला है। वहां पर वही कहता है ना, देवदूत आके, स्वर्गदूत आकर कहता है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा। 12वां वचन पर लिखा गया है, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मे भी आज 28 दिन ही होगा 2023 खत्म होने के लिए, परंतु इस 28 दिन पर परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कर सकते हैं। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? इस साल समाप्त होने से पहले जो आप सच्चा मन के साथ प्रार्थना करें हैं, उस प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है? सुनने वाला है। परमेश्वर के लिए 1 साल जरूरी नहीं है, 1 मिनट में क्या कर सकता है? सब कुछ बदल सकता है आपके जीवन पर, वो आपको आशीष दे सकता है। आनंद और खुशी देने वाला परमेश्वर है। भजन संगीत 118 का 24 में क्या लिखा गया है? आज का दिन पढ़िए, भजन संगीत 118 का 24। भजन संगीत 118 का 24। इसमें हम मगन और आज का दिन, जो आज का दिन बोलने से कौन सा दिन है? आज का दिन, ठीक है। कल कौन सा दिन हो जाएगा? वो भी आज का दिन। बहुत से समय पर बहुत से लोग देखते हैं इस दिन पे क्या करना चाहिए। आदत है क्या वैसा यहाँ पे भी? इस दिन के इस समय पर ही क्या करना चाहिए? शादी करना चाहिए। इस दिन के इस समय पर ही क्या करना चाहिए? कुछ शुरुआत करना चाहिए। ये दिन पे, शनिवार के दिन पे कुछ नहीं करो, ऐसा कुछ होता है क्या? कौन सा दिन पे यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं? गलत मानते हैं, कुछ सोच होता है ना। मैं मसीह में वालों को नहीं बोलता हूँ,
आप लोग सबके मसीह में हैं तो कार्य नहीं करते हैं। किसी लोग क्या, कोई समाज में लोग क्या करते हैं इस दिन पर, शनिवार को करते हैं ना, शनिवार को क्या नहीं लेंगे, लोहा नहीं लेंगे, हाँ, मंगलवार को बाल नहीं कटाएंगे, ओके, और क्या है, हाँ, ऐसा भी है। हर एक समाज में अलग अलग बहुत से चीज होते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर बोलता है आज का दिन, हालेलुया। वो नहीं बोलता है रविवार का दिन, वो नहीं बोलता है सोमवार का दिन, वो नहीं बोलता है मंगलवार का दिन। हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया, और सारे दिन पर हमें क्या करना चाहिए, खुशी और आनंद होना चाहिए। जब मैं 5 साल के पहले यहाँ पर आया था, मुझे नहीं मालूम था कि मंगलवार को यहाँ पे क्या नहीं करते हैं, हाँ, मंगलवार को क्या नहीं करते हैं, सलून का बात नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, क्या नहीं करते हैं मंगलवार को, मुझे पता नहीं था। हमारे एक साहब भी आने वाले थे मंगलवार को। मैं जब आके 1-2 महीना हुआ था, मेरा एक गेस्ट था, चेन्नई से आए थे, एक पासवान साहब थे, तो मैं ठीक है चिकन बना के दूंगा करके, मंगलवार का दिन था, मुझे पता नहीं था। मैंने सवेरे गाड़ी निकाल के जाता हूँ, सारा दुकान बंद है, सारा चिकन का दुकान क्या था, बस क्या हुआ करके तभी मुझे पता चला मंगलवार को यहाँ पे क्या हो जाता है, चिकन मटन का सारा दुकान बंद हो जाता है, मिलता नहीं है करके। फिर अंडा था, अंडा बना के मैंने क्या करा, तो साहब को खिलाया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, उसमें हमें क्या करना चाहिए, आनंदित रहो। आपको कैसा आनंदित रहना चाहिए, सच्चाई के साथ, गलत कार्य करा बिना आनंदित। कोई जन क्या करते हैं, आनंद पाने के लिए क्या करते हैं, आपको आनंद बनता है तो आप लोग क्या करते हैं। मैं ऐसा भाई बहन लोगों को जानता है, बोलता है कि पास्टर साहब मेरा जीवन पर, एक भाई को मैंने पिछले महीने मिला था, ठीक है, मैं उनको, मेरे रिश्तेदार थे गांव पे गया था, मेरा एक रिश्तेदार था, एक कार्य था, उसने जरा पी के आ गया था, पहले पीता था, फिर उसको बहुत समझाया, ये किया, फिर वो छोड़ दिया था। अभी बच्चे बड़े बड़े हो गया, एक लड़की का शादी भी करा दिया था, वो एक प्रोग्राम था, उसने पी के आ गया, जरा ऐसा बात कर रहा, तो जरा एक तरह का हो गया। मैं खत्म करके, क्यों ऐसा कर रहा है, आप तो छोड़ दिया था ना, फिर से ये क्या, बच्चे लोग बड़ा हो गया, फिर से क्या पीने का आदत है। मैं बहुत डांटा, बोल रहा क्या करूं सामू, मेरे को बहुत तकलीफ है, दुख है। वो पति पत्नी के बीच में कुछ हो गया, पत्नी ने ज्यादा डांट दिया, मेरे को इतना दुख है, मेरे को पीने से क्या मिलता है, पीने से आनंद नहीं मिलता है, बीमारी मिलता है, हालेलुया। पीने से क्या मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। पीने से क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, शरीर का अंग क्या होता है, आपका लीवर खराब हो जाता है, सारे प्रकार के बीमारी आता है, फिर आप उठना नहीं सकता है। कोई बोलता है मेरे को वो फूकने से ही मेरे को एक मजा आता है, तो शाम को बैठ के 4 जन के बीच में बैठ के ऐसा ही रहता है ना, वो एक जन ऐसा फूकता है, फिर ऐसा बदलता है, वो भी फूकता है, क्या बोलते हैं उसको, हुक्का। अरे इसको पीने से ही मेरे को मजा आता है, वो भी ठंडा के समय पर। मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, बीमारी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी को कहीं घूमने जाने से आनंद मिलता है, कुछ गलत कार्य करने से सच्चा आनंद नहीं मिलता है। सच्चा आनंद किसके पास है, परमेश्वर के पास है। सच्चा आनंद कहाँ पे मिलता है, भजन संगीत 16वां अध्याय 11वां वचन, भजन संगीत 16 का 11, भजन संगीत 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की, कहां पर आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर। इंग्लिश में लिखा है यू हैव जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड बोले से परमेश्वर के पास, परमेश्वर की प्रशंसा में आपको क्या है, आनंद। दूसरा कहीं पर नहीं है, ठीक है, दूसरा कहीं पर आपको
आनंद नहीं है। आनंद, सच्चा आनंद कहाँ पे मिलता है? परमेश्वर के पास रहता है। हम में से किसी का नाम आनंद भी हो सकता है। किसी के नाम आनंद है क्या यहाँ पे? कोई आनंद नाम के भाई को जानते हैं? हाँ, हमारे तमिल चर्च में एक आनंद भाई है, उनके पास भी आनंद नहीं हो सकता है। आनंद नाम रखने से आनंद नहीं होता। आनंद भाई को तो हम अच्छी तरह से, वो कभी भी हंसते रहते हैं ना, आप उनको कभी भी देखेंगे तो हंसते हंसते, जोर जोर से हंसते हंसते बात करते रहेंगे। प्रभु के सम्मुख पर, प्रभु के निकट में, उनके प्रशंसा पर ही हमें आनंद है। जब आप कलीसिया में आते हैं आपको आनंद है। भजन संगीत 122 का 1 में दाऊद क्या कहता है? भजन संगीत 122 का 1, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। कौन कहता है? राजा कहता है। राजा को आनंद कहां पे मिलता था? महल के, महल, वो राजा है, राजा कहां पे बैठता था? राजा पर बड़ा महल था, महल के ऊपर उसको क्या करता था? इतना बड़ा कुर्सी रहता था, ऐसा उंगली करेगा तो सब कुछ उसको आ जाता था। उसको आनंद वो कैसा भी निकाल सकता था, परंतु वो क्या बोलता है? उसको आनंद कहां पे मिलता है? यहोवा के भवन पे मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर के प्रशंसा पर रोज रहने के समय पर, प्रभु आपके संग रहने के समय पर, आप प्रभु के संग रहने के समय पर आपके जीवन पर क्या है? आनंद है। योना 15 का 11 पढ़िए। योना 15 का 11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम पे बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तो तेरा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह बोलता है मेरा आनंद तुम पे बना रहे तो तेरा आनंद क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो हमारा भरपूरी का आनंद कहां पे मिलता है? परमेश्वर के प्रशंसा पे मिलता है, परमेश्वर के निकट मिलता है, परमेश्वर के साथ मिलता है। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन पर क्या नहीं है? आनंद नहीं है। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन पर दुख ही मिलता है। वो लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 19वां वचन को आप पढ़िए। जब स्वर्गदूत आकर कहता है कि आनंद होगा, तो क्या बोलता है? लूका 1 का 19 पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। जिब्राइल कौन है? स्वर्गदूत। तो क्या बोलता है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अपने आप को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। आप लोग कैसा आपको इंट्रोड्यूस करेंगे? मैं, नाम बोलिए। मैं, आपका नाम क्या है? ठीक है। आप आपके बारे में कोई पूछेगा तभी आप लोग इंट्रोडक्शन। अभी मेरा को, मैं ज्यादा मीटिंग्स में जाता हूँ। कल भी एक मीटिंग में गया था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, पर लीडरशिप का एक मीटिंग था, तो वहां पे गया था। तो सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका नाम, वो कौन है, क्या है, ठीक है। अभी उस प्रकार के मीटिंग पर मैं जाता हूं तो मैं क्या इंट्रोड्यूस करता हूं? मेरा नाम, आई एम रेवरेंड एस सैमुअल, आई एम द सेक्रेटरी ऑफ BCA दिल्ली डायसिस। ये मेरा एक क्या है? पोजीशन है। मेरा क्या है? मैं ECA दिल्ली डायसिस का क्या हूं? सेक्रेटरी हूं। कुछ विश्वासी भाई बहनों से मिलने जाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? मैं पास्टर सैमुअल हूं, मैं ECA गुड़गांव चर्च का पास्टर हूं। मैं क्या करता हूं? वहां पे नहीं बोलता हूं कि मैं सेक्रेटरी हूं कर, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सेक्रेटरी हूं, मैं बिशप हूं, कुछ भी हो, उनको लेना देना नहीं। मैं इस चर्च का क्या हूं? पास्टर। बस आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं। और कहीं पर जाता हूं तो, मेरे गांव पर जाता हूं, मैं अंडमान पे जाता हूं, मेरे घर पर जाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? मैं सैमुअल हूं, सेलोमनी PWD के असिस्टेंट इंजीनियर है ना, उनका बेटा हूं। मैं क्या हूं? मैं वहां पर जाकर वो मिलेगा तो ही मेरे को सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो मेरा पापा बड़ा पोजीशन पे है। कहीं पर भी जाता हूँ, PWD के असिस्टेंट इंजीनियर, गेजेटेड ऑफिसर, उनका मैं क्या हूँ? बेटा हूँ। जरा काम आसान से कहीं पर भी मेरे को अंडमान में हो जाता है, तो ऐसा मैं क्या करता हूँ? बोलता हूँ। तो आप लोग कैसा बोलते हैं? मैं सो एंड सो हूँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं इस काम गांव का हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मालिक हूँ। अभी जिब्राइल क्या बोलता है? जिब्राइल क्या बोलता है? जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जिब्राइल नहीं बोलता है कि मैं बहुत बड़ा स्वर्गदूत हूं,
वो नहीं बोलता है कि मेरे को भविष्य जानता है कर कर वो नहीं बोलता है। वो जकरिया को भविष्य बताने के लिए आया है। वो नहीं बोलता है कि मैं भविष्य जानता हूं कर कर नहीं बोलता है। वो नहीं बोलता है कि मैं तुझे आशीष करने के लिए आया हूं कर कर नहीं बोलता हूं। वो क्या बोलता है, मैं परमेश्वर के, वही बहुत जरूरी है हमारे जीवन पर। हालेलुया। आप कोई भी हो सकते हैं, आप छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। हमारा सच्चा आइडेंटिटी क्या है? परमेश्वर के सम्मुख पर रहना। हालेलुया। जिब्राइल बोलता है मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहना ही मेरा सबसे बड़ा क्या है? आशीर्वाद है। ये मेरा जीवन पर मिला वाला मेरा को सबसे बड़ा एक पोजीशन है। सबको नहीं मिलता है। आज परमेश्वर के सम्मुख पर आप जब रहते हैं आपको आनंद मिलता है। हालेलुया। हफ्ते में एक बार हम क्या करते हैं? चर्च में आते हैं। भूलना नहीं कभी। सर्दी हो गया तो ठंड में उठा नहीं जाता कर मत भूलिए। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमें क्या करना चाहिए? आना चाहिए। प्रभु को ढूंढकर आना चाहिए। उनकी आराधना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सम्मुख पर ही हमें क्या मिलता है? सच्चा आशीर्वाद मिलता है। कल एक भाई थे, हम गाना प्रैक्टिस कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो अंदर आए, एक बैग हाथ में एक थैला रखे थे, वो आए और बैठ गए। तो हम लोग गाना प्रैक्टिस कर रहे थे, शाम के 7 बजे हो सकता है। तो फिर मैंने कहा जब मैं बोला नमस्कार, बोला कैसे हैं? मसीह नहीं था, वो मसीह नहीं थे। तो कैसे हैं? कुछ कार्य है, कुछ प्रार्थना? नहीं, कुछ नहीं, मैं जरा देर बैठना चाहता हूँ। बोला ठीक है करके हम निकलने तक लगभग हम 9:30 को निकले। 9 बजे हम सारा पैक करना शुरू करें, तभी वो बाहर निकले। तो फिर मैं गया, फिर बात किया, कुछ है तो क्या है, उनका क्या नाम है पूछा। बोला नहीं साहब जी, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, यहाँ पे एक काम से आया था। मेरे जीवन पर बहुत तकलीफ है, मेरे जीवन पर बहुत दुख है। मैं चर्च खुला हुआ देखा तो मुझे अंदर आके बैठने का मन किया। मुझे शांति जरूरी था, मुझे आनंद जरूरी था, मैं दुख से हूँ। बोले 2 घंटा यहाँ पर बैठे तो, और आने के समय पर उनके चेहरे पर बहुत दुख था। जब वो बाहर निकले तो मैं प्रार्थना करने के लिए गया। बोले मुझे सुकून मिला। मुझे क्या मिला? आनंद मिला। मुझे 2 घंटा मैं यहाँ पर बैठा था, मेरे को आनंद लगा, मेरे को शांति लगा। जब आप प्रभु के सम्मुख पर बैठते हैं, आपके सारे चिंता क्या होता है? दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके संग रहने वाला परमेश्वर। जब आप प्रभु के सम्मुख पर रहते हैं, प्रभु आपको क्या करता है? आनंद करता है। दूसरा कार्य आप पढ़िए, भजन संगीत 4:7 पढ़िए। भजन संगीत 4:7। तूने मेरे मन को उसमें कहीं अधिक आनंद भर दिया और उनको अन्न और दाखमधु की भर्ती से देगा। हालेलुया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, हाबकुक 3:17 पढ़िए। हाबकुक 3:17 और 18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, क्यों चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न ना रहे, और न थानों में गाय बैल रहे, ना गाय बैल रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। परमेश्वर के द्वारा मैं क्या करूंगा? अति प्रसन्न होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे संग रहते हैं, हमारे कमियों पर भी हम क्या रहते हैं? आनंदित रहते हैं। खाना मिलेगा तो ही खुशी नहीं, तनख्वाह मिलेगा तो ही खुशी नहीं, सब कुछ ठीक चलेगा तो ही आनंद नहीं। जब प्रभु आपके पास रहता है, आपके पास कुछ भी ना हो, आपको तनख्वाह ना मिले, आपका नौकरी ना चले, आपका बिजनेस ना चले, आपको सब कोई छोड़ के चले जाए, शरीर में तकलीफ हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, आप क्या करेंगे? आनंदित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर आपका साथ रहे।
एक हिंदी गाना है, मुझे अचानक से याद आ रहा है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत है, ऐसा एक गीत है, मेरे को लिरिक्स भी याद है, बहुत पहले मैं सुना। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, ऐसा एक गीत है, मुझे ये गीत ढूंढ के रखना, ठीक है, एक दिन गाएंगे। प्रभु, किसी को जानते हैं गीत? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, मेरे को लिरिक्स याद नहीं आ रहा है उसके बाद, बहुत पहले 10 साल के पहले हम बॉम्बे में गीत गाते थे, ठीक है, एक अच्छा गीत है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, हमारा ताकत प्रभु का आनंद ही है, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं आपको। इसलिए हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम आनंदित रहना। आप जानते हैं प्रेरित की पुस्तक 16वां अध्याय में आप पढ़कर देखेंगे तो 25वां वचन, समय नहीं है, प्रेरितों की पुस्तक 16वां अध्याय 25वां वचन, पौलुस और सीलास नामक एक परमेश्वर के दास थे, दोनों को कहां पर पकड़ के डाल देते हैं? जेल में। वो जेल में पकड़ के डालने के बाद तो क्या करते हैं? हाँ, भजन गाते हैं, हालेलुया। उसके 24वां वचन सारा पढ़ेंगे तो उनको मारा गया था, पीटा गया था, लिखता है। उतना मार खाने के बाद, पीटने के बाद उनको जेल पे डाल दिया गया है। वो जेल पर क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं, हालेलुया, खुशी से गाना गा रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं, वो जानते हैं कि अगला समय, अगला दिन मैं मरने वाला हूं, मुझे कैद में इसीलिए डाला है कि मेरे को मार डाले, मुझे क्या करे, फांसी लगाने के लिए मुझे जेल पे डाला। फिर भी वो क्या करते हैं? आनंदित रहते। हमारे जीवन में कुछ भी ना हो, कैसा भी परिस्थिति बदलो, पौलुस और सीला जानते थे कि प्रभु मेरा साथ है, इसलिए वो आनंदित रहे। हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना सीख जाए। इस धरती में उनके प्रशंसा में जीने के समय पर प्रभु आनंद देता है। हमारे मुश्किल और कष्ट के समय पर भी प्रभु हमें आनंदित रहना सिखाता है। और सबसे बड़ा आनंद कहां पे है जानते हैं? स्वर्ग राज्य पे। मत्ती 25 का 21 को पढ़िए, मत्ती 25 का 21। मत्ती 25 का 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े और में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हम अपने स्वामी के आनंद में, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने वाला एक कहानी है, ठीक है। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। वो छोटा सा कार्य पर विश्वासी होके रहेंगे तो अब परमेश्वर के आनंद में क्या होगा? उसका मतलब है कि स्वर्ग राज्य पर, उनके राज्य पर आप आनंद पाएंगे। रोमियो के पुस्तक 14 का 17 एक जन पढ़िए। रोमियो की पुस्तक 14 का 17 एक जन, लूका 15 का 7 एक जन पढ़िए। रोमियो 14 का 17 एक जन निकालिए, दूसरा एक जन लूका 15 का 7। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप, धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है, और वह आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? सिर्फ खाने पीने का नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? आनंद है। हालेलुया। लूका 15 का, रोमियो 14 का 17, 15, लूका 15 का 7। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में आनंद होगा। क्यों आनंद होगा? एक पापी मन फिराने के कारण स्वर्ग में आनंद होगा। हालेलुया। एक पापी मन फिराने के कारण, जब सारे पापियां मन फिराकर प्रभु के सम्मुख पर जाएंगे तो वहां पर क्या रहेगा? आनंद ही आनंद रहेगा। व्यवस्था प्रकाशित वाक्य 21 का 4 आप पढ़ेंगे तो, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 पढ़िए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, वहां पर मृत्यु ना रहेगी, और ना जोग ना विलाप रहेगी, ना पीड़ा होगी। पहले बातें कहां पे? स्वर्ग के बारे में लिखा गया, वहां पर न्यू यरूशलेम स्वर्ग के बारे में लिखा गया। वहां पर क्या नहीं रहेगा? पीड़ा नहीं रहेगा, रोना नहीं होगा, वहां पर आनंद ही आनंद होगा। तो इसीलिए हमें स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करना चाहिए? तैयारी। 2000 सालों के पहले हमारे संग रहने के लिए यीशु मसीह आए, और एक बार आने वाले, हमें ले जाने के लिए आने वाले, हमें
वो आनंदित जगह पर ले जाने के लिए आने वाले हैं। वो आनंदित जगह पर हमें जाना है तो प्रभु का भय मानकर, विश्वास योग्य बनकर, सच्चे लोग बनकर हमें जीना बहुत जरूरी है। फिर से मैं कहता हूं, आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। फिलिपियों 4:4 पर क्या लिखा गया है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आई से अगेन, रिजॉइस। आनंदित रहो। मैं फिर से क्या बोलता हूं? मैं आनंदित रहो करके मैं आधा घंटा से 40 मिनट से प्रचार कर रहा हूं। किसी के चेहरे में वो आनंद दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आनंदित है नहीं? प्रभु के सम्मुख पर आनंदित। सोच, दूसरा कुछ मत सोचिए, अपने चेहरों को आनंदित बना कर रखिए। प्रभु के सम्मुख पर आनंदित, सदा आनंदित रहिए। प्रभु में आनंदित रहिए। वो परमेश्वर इस महीने पर आपको सारे आनंद और हर्ष देकर, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर, आपकी जरूरतों को पूरा कर उनकी प्रशंसा पर आनंदित रखेंगे। आमीन, आमीन।